Hello and namaste. Do you know that viruses are not truly living, yet can control the fate of entire ecosystem? I believe understanding them can help us combat that disease and harmful their potential advancement. मेरा नाम है सावनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी साइंस की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारा क्या चल रहा है? माइक्रोबायोलॉजी चल रहा है, जिसके कि हमने 4 पार्ट कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने माइक्रोबायोलॉजी के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपके सभी को पता है वायरस आता है, बैक्टीरिया आता है, प्रियॉन्स आते हैं, वायरॉइड आते हैं। तो इसमें हमने सिस्टमैटिक सबको डिस्क्राइब करना स्टार्ट किया है। फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या है, एवोल्यूशन है कि किस तरह आपका वायरस का डिस्कवरी हुआ, किसने टर्म वायरस दिया, किसने टर्म बैक्टीरिया दिया, या फिर किसने आपका वायरॉइड को पहली बार देखा, फर्स्ट डिसीज कौन थी, ये सारा हमने किया। सेकंड से हमने वायरस को स्टार्ट किया है। वायरस के आपका जो भी आपका जो जेनेटिक मटेरियल है आपका, जो कि आपके किस पे डिपेंड रहता है, न्यूक्लिक एसिड पे। आपका डीएनए न्यूक्लिक एसिड है तो वहां पर हो जाएगा डीऑक्सी रिबो वायरस, और अगर आरएनए है तो आपका रिबो वायरस हो जाएगा। इस बेस पे हमने देखा, वायरस का स्ट्रक्चर भी देखा, फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप देखे। वायरस के बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं। तो ये कह के हमारा वायरस बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पोलाइटली वे में धीरे धीरे आपका सिलेबस को कवर कर रहा है। हमने कल के पार्ट में यानी कि पार्ट 4 में देखा था बैक्टीरियोफेज, T2 बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर देखा और क्या क्या उससे डिसीज होती है सर। आज हम देखेंगे कि वायरस से रिलेटेड कुछ थ्योरीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी नाम से पूछी जाती हैं, या कभी कभी उनका क्या करते हैं एमसीक्यू में फिगर वगैरह भी बनाकर दे देते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो आप हम देखेंगे कि किस तरह जो वायरस को कोरिलेट करते हुए थ्योरीज का ऑरिजिन हुआ है, किसके बेस पे, इवोल्यूशन के बेस पे। रिवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन दोनों के बेस पे हम यहाँ देखने वाले हैं। तो थ्योरीज ऑफ क्या देखेंगे, थ्योरीज ऑफ ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ वेरियस, इसके अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं। 3 मेजर आपकी 3 है बहुत कॉमन जो कि पूछी जाती है। पहला है आपका को रिवोल्यूशन थ्योरी। को रिवोल्यूशन थ्योरी में जैसे जब मैंने इवोल्यूशन पढ़ाया था तो आपको बताया था वहां पर क्लाइमेट्स किस तरह पूरा गर्म था और थंडरिंग हो रही थी। तो उसी टाइम आपका हेडन ने डाइल्यूट सूप को का जिक्र किया था, जो इवोल्यूशन वाले पार्ट आपके पार्ट 1 में ही, क्योंकि मैं हर किसी भी टॉपिक को जो स्टार्ट करती हूँ उसके पार्ट 1 में पूरा माइंड मैप दे देती हूँ कि किस तरह हम किस लेवल से इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इकोलॉजी का पार्ट 1 में आपको ये थ्योरी मिलेगा, और अगर नहीं तो फिर सिस्टमेटिक पार्ट 1, 2 ये दोनों हमारे थ्योरी से रिलेटेड है, और 3 में शायद एक्सपेरिमेंट है, मुझे वाला अच्छे से याद नहीं आ रहा। बट आपका इवोल्यूशन के कम से कम 15 या 16 पार्ट पड़े हुए हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो एवोल्यूशन का पहला दूसरा भी देखोगे तभी आपको हेडन एक्सपेरिमेंट दिख जाएगा। तो आपको उसी के बेस पे को रिवोल्यूशन थ्योरी को क्या किया था, प्रपोज किया गया था। वायरस इन्वॉल्व अलोंग विथ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स, यही बोलते हैं ना बैक्टीरिया को, क्योंकि क्लासिफिकेशन हुआ तो अभी उसको आपको मोनेरा में रखा गया और साइजोवेट्स में रखा गया। तो ये सारा हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो वायरस इन्वॉल्व अलोंग विथ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स इन प्रीबायोटिक सूप यानी कि हमारी लाइफ की डिस्कवरी हुई उससे पहले इन्वायरमेंट किस तरह था, वो क्लाइमेट से डिपेंड आपका रिलेटेड है। आपका प्रीबायोटिक सूप भी बोलते हैं या हॉट डाइल्यूट सूप भी बोलते हैं। किसने, हेडन ने इसको क्या किया था, हेडन ने इसे ऑब्जर्व किया था और बेस एक्सपेरिमेंटल प्रूव भी किया था। तो इसी के बेस पे बोलते हैं कि वायरस जो है वो जो डाइल्यूट सोल्यूशन था उसमें वायरस क्या था, इन्वॉल्व था। रिवोल्यूशन तो हो जाएगा वायरस। तो आपसे कोई ये क्वेश्चन, ये आपसे थ्योरी पूछी जाए तो आपको इस तरह लगा देना है कि वायरस इन्वॉल्व अलोंग विथ हॉट डाइल्यूट सूप बाय हेडन। तो आपका क्या है, को रिवोल्यूशन थ्योरी है। दूसरी आती है आपकी रिट्रोग्रेड।
रिट्रोग्रेड थ्योरी या इसी को बोलते हैं रिप्रोग्रेसिव थ्योरी भी बोलते हैं। इसमें क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सम बैक्टीरिया लाइक रिकेट्स एंड क्लेमाइडीज आपके किसमें आते हैं, एल्गाई में आते हैं। रिकेट्स एंड क्लेमाइडी बैक्टीरिया जो है आपके क्या है, रिड्यूस इनटू वायरस, यानी कि वायरस से वायरस इन बैक्टीरिया को क्या कर रहा था, रिड्यूस कर रहा था। क्या कर रहा था, रिड्यूस। तो ये आपकी रिट्रोप्रोग्रेसिव या आपका रिट्रोग्रेडेड पूछा जाएगा तो ये थ्योरी है। मोस्ट आपका थर्ड है आपका एसेप्स जीन थ्योरी। ये मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, इसे ज्यादातर साइंटिस्टों ने इसका क्या किया था, सपोर्ट किया था। ये कैसी आपकी मोस्ट एक्सपेक्टेड, इसलिए ये इसको आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट मार्क भी करोगे। सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाने वाली थ्योरी है ये, चाहे आपका नीट हो, चाहे आपका मेडिकल से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये थ्योरी अगर थ्योरी से क्वेश्चन बन रहा है तो ये थ्योरी से क्वेश्चन जरूर को रिलेट होता है। तो मोर एक्सेप्टेड थ्योरी प्लाज्मिड या एपिसोम। प्लाज्मिड या एपिसोम हमने आपको किसमें पढ़ाया है, अभी जब हमने बैक्टीरिया पढ़ाया था आपको, कहाँ पर, आपके सेल टॉपिक में। सेल टॉपिक में हमने आपको बैक्टीरिया सेल का पूरा एक्सप्लेन किया है विद फिगर। तो ये आपको सेल के पार्ट 10 में मिलेगा। सेल का भी आपका 10 या 11 पार्ट है आपके प्लेलिस्ट में। तो आपके क्या 10 वाले पार्ट में आपको बैक्टीरिया सेल का आपका फुल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आपका प्लाज्मिड, एपिसोम या ट्राइप्सोफोन, ये एसेप्स फ्रॉम सेल इन्वॉल्व इनटू वायरस। ये मोस्ट एक्टिव देखो, जैसे कि क्या है, ये आपका कोई बैक्टीरिया सेल है जिसमें मेन जीनोम है। अब यहाँ पर एफ प्लाज्मिड है, वो क्या है, इस बैक्टीरिया सेल में प्रेजेंट है। तो अब क्या होता है आगे, किन्हीं कारणवश से, क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटी हो रही है सेल के अंदर, किन्हीं एक एक्टिविटी के फॉल्ट से क्या होता है, एफ प्लाज्मिड जो होता है मेन जीनोम में मिक्स हो जाता है। तो मिक्स हो गया तो इसे क्या बोलते हैं, एपिसोम। क्या बोलते हैं, एपिसोम, क्योंकि ये प्योर प्लाज्मिड नहीं रहा और ना ही प्योर जीनोम प्रेजेंट रहा सेल में। तो बैक्टीरिया सेल में क्या हो गया, जीनोम भी मिक्स हो गया और एफ प्लाज्मिड भी मिक्स, तो इस कंडीशन को एपिसोम बोलते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि अभी ये कंडीशन तो फर्स्ट थी कि भाई वो मेन जीनोम में मिक्सअप हो गया। कभी कभी क्या होता है, एफ प्लाज्मिड जो होता है डिफरेंट एक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, बाहर आउटसाइड जंप कर, मतलब सेल से बाहर कहीं और म्यूटेट हो जाता है या वेरिएट हो जाता है। तब क्या होता है, तब ये आ जाता है जंपिंग फेज में। ये इसको कहते हैं जंप एफ प्लाज्मिड। तो इसे बोलेंगे ट्रांसपोशन या जंपिंग जीन। क्या बोलेंगे, जंपिंग जीन। जेनेटिक्स वाले में हमने जंपिंग जीन को भी थोड़ा डिस्क्राइब किया है, वहां से आपको। तो ये आपका जो इतना मैंने जो थ्योरीज और ये लिखा है, इसके लिए आप अगर इसे बहुत अच्छे से बेटर वे में डिस्क्रिप्ट फॉर्म में देखना चाहते हैं तो कोरिलेट थ्योरी, इसको आप इवोल्यूशन का पार्ट 2 देखेंगे, वहां पर थ्योरी में हिडन थ्योरी मैंने मोर आपका डिस्क्राइब किया है वहां पर। और आप ये अगर एसेप्ट जीन थ्योरी देखेंगे तो जेनेटिक्स वाले पार्ट में जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ जीन, वहां पर हमने जंपिंग जीन को अच्छे से डिस्क्राइब किया। फुल डिस्क्राइब आपको 30 या 40 मिनट का वीडियो मिल जाएगा। तो समझ आया कि आपका ये क्या है। अब हम देखेंगे कि मेन सिम्टम्स क्या होते हैं, मेन सिम्टम्स ऑफ वायरस, और फिर देखेंगे प्लांट वायरस और एनिमल वायरस। अब हम देखेंगे कॉमन सिम्टम्स जो आपका वायरल इन्फेक्शन किसमें होता है, वायरल डिसीज इन प्लांट। तो पहला होता है मोजेक फॉर्मेशन, यानी कि लीफ में ऐसे नॉट जैसी स्ट्रक्चर पड़ने लगे, स्पॉट्स बनने लगते हैं, तो ये आपका मोजेक फॉर्मेशन हुआ। दूसरा होता है विचेस ब्रूम, यानी कि जो लीव्स होती है वो ब्रूम लाइक हो जाती है, ब्रूम देखा है ना झाड़ू, वैसे हो जाती है, पूरा हल्का हल्का फाइबर कन्वर्ट हो जाता है। फिर थर्ड है आपका कर्लिंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ, क्या होता है कि जो लीफ होती है वो कर्ल होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब मुड़ी हुई ब्लेंडिंग होने लगती है। और फिर वायरसेस या फिर फिलोडीज क्या है आपका, इन्फ्लोरेंस विकम ऑफ द ग्रीन लाइक लीफ, क्या हो जाए, फ्लोरेंस जो होगा वो लीफ की तरह लाइक ग्रीन होने लगता है। फिर आता है आपका वेन्स बेंडिंग। तो वेन्स बेंडिंग में क्या होता है कि जो वेन्स है वो येलो होने लगती है, वेन्स समझ रहे हो ना, लीफ की वेन वो येलोइश कलर में होने लगती है। ग्रीन आपकी जो लीफ है वो ग्रीन होती है, बस उसकी जो मेन वेन्स है वो क्या येलो कलर में दिखने लगती है। अब वेन क्लियरिंग में क्या हो रहा है, इसमें आपका जो पिगमेंट है ग्रीन कलर का क्लोरोफिल, वही आपका क्या होने लगता है
कि आपका लॉस होने लगता है, लॉस ऑफ पिगमेंट फ्रॉम वेन लीफ बिकम ट्रांसपेरेंट। तो क्या होता है कि जो लीफ के आर पार हम देख सकते हैं, देखा है ना, लीफ एक तरफ रफ सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस होता है, तो उसी में क्या है कि इतने ज्यादा पिगमेंट वहां से लॉस हो जाते हैं कि आप लीफ के आजू बाजू देख सकते हो। फिर आता है मेन इंपॉर्टेंट वायरल डिसीज इन प्लांट, ये नाम से पूछी जाती है इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट है और आपको ये करना है। टबैको मोजेक डिसीज जो कि टीएमवी है, और लीफ कर्ल ऑफ पपाया, पपाया की लीफ जो होती कर्ल होने लगती है। बंची टॉप ऑफ बनाना, बंची टॉप ऑफ बनाना क्या है, माइकोप्लाज्मा डिसीज, जिसे माइकोप्लाज्मा डिसीज ही बोलते हैं या फिर फाइटोप्लाज्मा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइटोप्लाज्मा डिसीज ही बोलते हैं। अब टैंगो डिसीज ऑफ राइस, राइस में टैंगो डिसीज दिखने लगती है। और क्रैम डिसीज ऑफ ग्राउंड नट, ये आपके क्या है, प्लांट वायरस से रिलेटेड डिसीज है जो प्लांट्स में होती है। अब हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट वायरल डिसीज, अब हम देखते हैं कि कुछ वायरल डिसीज जो कॉमन होती है, जैसे कि रेबीज है, मम्स है, कॉमन कोल्ड, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, एड्स, मिल्सेस, पोलियो, कोविड, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, जेनाइटल वार्ड, जेनाइटल हेरपस, येलो फीवर एंड सर्वाइकल कैंसर। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से वायरस से होता है। तो रेबीज जो है वो आपका हाइड्रोफोबिया या आपका रेबीज वायरस से जो होने वाली डिसीज है। मम्स जो है वो आपका पैरामिक्सो वायरस से होने वाली डिसीज है। कॉमन कोल्ड जो है राइनो वायरस से होने वाली डिसीज है। स्मॉल पॉक्स जो है वायरोला वायरस से होने वाली डिसीज है। चिकन पॉक्स आपका वेरिसेला वायरस से होने वाली डिसीज है। इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है। हेपेटाइटिस भी आपकी हेपेटाइटिस वायरस से ही होती है। डेंगू जो होता है वो फ्लेवी या डेविम, क्या बोलते हैं, डेविम वायरस, उससे होता है आपका डेंगू। एड्स एचआईवी वायरस से होता है। मिस ये आपका मेसेज, ये किससे होते हैं, रूबी बायोला वायरस से होता है। पोलियो आपका पोलियो वायरस से होता है। कोविड कोरोना वायरस, ये तो बहुत फेमस है, जानते ही होंगे सब, है ना, कितना हालत खराब हो गया था, सब घरों में कैद हो गए थे, है ना। चिकनगुनिया, फ्लेवी वायरस, और आपका स्वाइन फ्लू H1N1 या H2N1 वायरस से होता है। आपका जेनाइटल वार्ड, ये आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। जेनाइटल हर्पिस, ये किससे होता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से होता है। और येलो फीवर जो आपका ये फेवी वायरस से होता है, जिससे आपका चिकनगुनिया होता है, उसी से येलो फीवर भी होता है। इसमें क्या होता है कि एक तरह से जॉइंटिस की जैसे कैरेक्टर फील होते हैं, मतलब ब्लड की कमी हो जाती है। सर्वाइकल कैंसर, ये एपिस्थिम बार वायरस से होता है। तो ये हमारे क्या हो गए, कॉमन क्या है, आपकी वायरल डिसीज है, मोस्ट कॉमन, कितनी, पूरी 18। तो ये आती है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आती है, और आपके सिलेबस वाले एग्जाम में भी कभी कभी 11th-12th में भी पूछ दिया जाता है। तो आप फिर अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वायरस है। अभी हमने सारा ये वायरस का ही चल रहा है। तो पहला साइनोफेसिस हमने, जैसे कि इसको हमने इम्यूनोलॉजी में भी आपको पढ़ाया है। अगर आपको डिटेल देखना है तो आप इम्यूनोलॉजी का पार्ट 4 देखेंगे तो उसमें आपको साइनोफेज दिखेगा। साइनोफेज वायरस ये इफेक्ट करता है साइनोबैक्टीरिया, ये ब्लू ग्रीन एल्गी को। डिस्कवर किसने किया था, इसे फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था सफरमैन ने। सफरमैन एंड मॉरिस नामक साइंटिस्ट ने, 2 लोगों ने किया था। और इन्हें ये फर्स्ट साइनोफेज जो है आपका क्या है, LPP1 पर क्या होता है, डिपेंड होता है। LPP1 यानी कि L से होता है लिंगबाई, प्लेक्टिनिमा और फोरमाइडियम, ये तीनों इसमें क्या होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में LPP1। दूसरा है कॉलीफेज वायरस जो होता है वो इफेक्ट करता है ई कोलाई को, इसलिए इसे इसमें क्या होती है, टेल प्रेजेंट होती है, इसलिए टी फेस बोलते हैं। ऐसे ही आपका माइकोप्लाज्मा आपका वायरस इफेक्ट करता है फंजाई को। फर्स्ट डिस्कवर किया था स्वीडन साइंटिस्ट ने। किस पे किया था, आपका एगारिकस बिप्सोस्पोरा, जो कि आपका क्लास किसको, बेसिडोमाइसिटीज को बिलोंग करता है। फिर लास्ट बनाता है बैक्टीरियोफेज आपका क्या है, वायरस इफेक्ट बैक्टीरिया। टॉट एंड हैरल ने इसको दिया था, किसने दिया था, टॉट एंड हेरल ने। अब थोड़ा एक इंटरफेरॉन भी कभी कभी पूछ देते हैं, वैसे नहीं, इंटरफेरॉन आपको इम्यूनोलॉजी में अच्छे से पढ़ाया है, फिर भी यहाँ पर हम थोड़ा
उसको आपको क्लासिफाइड करके बताते हैं। अब देखेंगे इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन क्या होते हैं, जिसको डिस्कवर किया था सबसे पहले इवान लिंडरमैन। इवान लिंडरमैन साइंटिस्ट ने किया था। ये साइटोकाइन बैरियर है। इम्यूनोलॉजी में पूरा साइटोकाइन बैरियर और आपका सेल बैरियर ये सारा हमने पढ़ाया हुआ है डिटेल। तो साइटोकाइन बैरियर है, एंटीवायरल ल्यूको प्रोटीन को सॉरी बनाते हैं, सीक्रेट फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन सेल। अब ये किस तरह काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या सेल है, क्या होता है कि कोई भी सेल जो होती है इन्फेक्ट हो जाती है, तो जो सेल इन्फेक्ट होती है वायरस से, तो वो वायरल इन्फेक्ट सेल क्या होती है, इंटरफेरॉन सीक्रेट करने लगता है। ये एक तरह से ग्लूकोप्रोटीन होता है, सीक्रेशन करने लगता है। ये सीक्रेशन की वजह से वायरस जो होता है आगे स्विम नहीं कर पाता है, और जो इससे जुड़ी हुई जो नेबरिंग सेल होती है वो सेफ हो जाती है। समझ लगा कि किस तरह इंटरफेरॉन काम करता है। तो फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था, इवान लिंडरमैन ने किया था। साइटोकाइनिन बैरियर है, साइटोकाइनिन यानी कि सेल में ही आपका क्या करता है, जिस सेल में इन्फेक्शन होता है वायरस का, उस सेल के ही बाहर की साइड में क्या होगा, म्यूकस सब्सटेंस ग्लाइकोप्रोटीन सीक्रेट करने लगते हैं। यही इंटरफेरॉन है। और ये सीक्रेशन की वजह से वायरस जो है, या वायरस जो है वो अरेदर जो नेबर सेल है उसके पास नहीं पहुंच पाता, उनके कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, तो जो नेबरिंग सेल है उनको सेव कर देता है। ये जो इंटरफेरॉन है ये 3 तरह के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा जो आपके रिलीज ऑफ ल्यूकोसाइट सेल्स, और बीटा इंटरफेरॉन फाइब्रोब्लास्ट, एंड गामा तो ये आपकी लिम्फोसाइट सेल से सीक्रेट होते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि ये वाला पार्ट पूरा हो गया है। कौन सा, वायरस पूरा कंप्लीट हो चुका है। वायरस को कंप्लीट करने में 2 से 3 पार्ट लगे हमें। तो पूरा वायरोलॉजी से रिलेटेड सारा कंसेप्ट दिया, साइंटिस्ट थॉट दिए, और जो भी आपके एक्सपेरिमेंट थे वो सारे, थ्योरी भी दिया, हिस्ट्री भी दिया कि किस तरह आपका वायरस का हिस्ट्री, और किस तरह इवोल्यूशनरी बेस पर भी आपको वायरस को कब आइडेंटिफाई किया। तो यहाँ पूरी तरह से वायरस क्लोज अप होता है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है आपका 6, उसमें हम बैक्टीरिया लेकर आएंगे कि बैक्टीरिया की सेल कैसी है। बैक्टीरिया का भी हम स्ट्रक्चर देखेंगे, बनाएंगे बैक्टीरिया सेल का। तो बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर हमने सेल वाले पार्ट में पढ़ाया है, जिसके पार्ट 10 में आपको बैक्टीरिया सेल का आपको क्या मिलेगा, मोर डिटेल मिल जाएगा। पूरा डिस्क्राइब किया हमने विथ फिगर।